Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Bible talks about a God who is known to man. बाइबल एक ऐसे परमेश्वर के बारे में बताता है जो मनुष्य को पहचानता है। If God had sent Jesus Christ in any other form other than man, यदि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मनुष्य के रूप के अलावा कुछ और रूप में अगर भेजा होता, even if Jesus Christ had come in form of spirit, या फिर यीशु मसीह जो है वो आत्मा के रूप में आया हुआ होता, तो definitely we wouldn't have recognized the big greatness of God. तो फिर निश्चय ही हम परमेश्वर की उस महानता को शायद नहीं समझ पाते, We would not have understood how God is and what God feels like. और हम कभी नहीं समझ पाते कि परमेश्वर कैसा है और परमेश्वर किस प्रकार से सोचता है। When Jesus Christ came into this world and lived among us, जब यीशु मसीह इस संसार में आए और हमारे बीच में रहे, he is able to relate to us वो हमसे संबंध रखने पाए, because we are also able to relate to him. और उसकी वजह से हम भी उसके साथ संबंध रख पाए। And he wept, he was tired, he was hungry, and he also bore the pain and anguish. वो रोए, वो भूखे रहे, उन्होंने दर्दों को सहा, उन सभी बातें जो मनुष्य सहता है उन सभी बातों को उन्होंने भी सहा। So he is able to understand our pain. और इसीलिए वो हमारे दर्दों को अच्छी रीति से समझ पाते हैं। But that does not mean that he is so small. इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल साधारण है। The gospel according to John exemplifies that. और यूहन्ना के सुसमाचार में इस बात को बिल्कुल विस्तार रूप में कहा गया है। The introduction itself is amazing. और जो उसका परिचय है वो ही बहुत अद्भुत बात है। Jesus Christ was there much before the beginning. और यीशु मसीह जो है वो आदि से ही थे। And he was before the creation of the world, he was there. और इस संसार की सृष्टि से पहले ही वो परमेश्वर के साथ थे। And he was part of the creation. और वो इस सृष्टि के एक भाग थे। Everything was created through him and by him. और सब कुछ इस संसार में उन्हीं के द्वारा बनाया गया या फिर सृजा गया। And in him was life. और उन्हीं में जीवन है। And because of that life there is light. और उस जीवन का होने की वजह से ज्योति है। And unless we have Jesus Christ, we will not be able to have light. और जब तक हम में यीशु मसीह नहीं है तो वो ज्योति भी हम में नहीं होगी। That means if Jesus Christ is in our life, all darkness will go away. इसका मतलब ये है कि यदि यीशु मसीह हमारे जीवन में होंगे तो निश्चय वो सारे अंधकार हमारे जीवन से निकल जाएंगे। All works of darkness will go away. और अंधकार के सारे कार्य भी हमारे जीवन से हट जाएंगे। Even when you close the room, if the sunlight is there, the room is bright. और यदि आप कमरे को बंद रखें और सूरज हो तब भी वहाँ पर ज्योति होती है। The same is with Christ also. और उसी प्रकार है यीशु मसीह के साथ भी। If Christ is there, there is complete brightness. यदि यीशु मसीह है तो वहाँ पर एक अलग पूरी रीति का चमक होगा। There is no darkness at all. और वहाँ पर कोई भी प्रकार का अंधकार नहीं रहेगा। Only thing is we need to believe in it. केवल यही है कि हमें उस पर विश्वास करना जरूरी है। Believe in him that he gives life. और ये विश्वास करना है कि वो ही हमें जीवन प्रदान कर सकते हैं। And holding the Bible. और बाइबल को पकड़ते हुए। Having Christian names. और मसीह नाम लेते हुए। Or believing in Jesus Christ as your savior. और यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करते हुए। It is not just an ordinary encounter. एक साधारण सामना नहीं है। It comes with a responsibility. ये एक उत्तरदायित्व के साथ आता है। That is what we are going to read in John chapter 1 verse 6 to 8. इसी बात को हम पहले यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के 6 से 8 में पढ़ने वाले हैं। The verse 6 says that there was a man sent from God whose name was John. और छठा वाक्य ये कहता है, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। John the elder or John the apostle writes about John the Baptist. और यूहन्ना प्रेरित यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में यहाँ पर लिखते हैं। He says that he was sent by God. और वो इस प्रकार कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा परमेश्वर के द्वारा भेजे गए थे। That means if you have Christ, इसका मतलब ये है कि यदि आप में मसीह है,
This tells us that you also have a responsibility, तो ये बतलाता है कि आप में भी एक उत्तरदायित्व है and I also have a responsibility, और मुझ में भी एक उत्तरदायित्व है, because God is omnipresent and omnipotent. क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमेशा रहने वाला और पहले से रहता हुआ आया परमेश्वर है, And He is all knowing. और वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर He है, can know you by name. और वो आपको नाम से जानता है। And you know what is that responsibility? और आप जानते हैं कि वो उत्तरदायित्व क्या है। In John chapter 1 verse 7 says, He came as a witness to bear witness about the light, that all might believe through Him. और यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 7वां वाक्य कहता है, वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। The responsibility of John was to bear or become a witness. और यूहन्ना का जो उत्तरदायित्व था कि वो गवाही बने, And the witness to bear that Jesus Christ is the light. और गवाही इस बात की बने कि यीशु मसीह ही ज्योति है, And to show that there is light in Jesus Christ, there is life in Jesus Christ. और ये दिखाने के लिए कि यीशु मसीह में जीवन है और यीशु मसीह में ही ज्योति भी है। That means, say for example, we have been called as a witness to say that Jesus Christ is the light and life of this world. इसका अर्थ ये है कि हमें गवाही के रूप में इसलिए बुलाया गया ताकि हम ये गवाही दे कि यीशु मसीह ही जीवन है और उसी में ज्योति है। That is a huge responsibility. और ये बहुत बड़ा एक उत्तरदायित्व है। It is not just a one-time responsibility. ये केवल एक समय का उत्तरदायित्व नहीं है। How much our life you are going to stay in this world, जितनी जिंदगी आप इस संसार में बिताने वाले हैं, you are called to be a witness every day. आपको उस गवाही के रूप में हर दिन रहना जरूरी है। And that is how the light is being shown. और ऐसे ही उस ज्योति को प्रकट किया जा सकता And है। that is how people will believe and come to light. और ऐसे ही लोग इस पर विश्वास करके उस ज्योति के पास आ पाएंगे। You need not be discouraged. आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। Being a Christian is a responsible position. और एक मसीह होना एक ही बहुत बड़ी सौभाग्य और उत्तरदायित्व की बात It is है। a calling by God Himself. और ये परमेश्वर के द्वारा खुद बुलाया हुआ एक बुलाहट है। If we don't witness, और यदि हम गवाही ऐसा नहीं देते हैं, that means that we are not in the light. तो फिर हमें समझना जरूरी है कि हम उस ज्योति में नहीं हैं। And that means we don't have life. और उसका अर्थ ये होगा कि हमारे में वो जीवन भी नहीं है। Or in other words, we don't have Christ in us. और उस दूसरे शब्दों में कहे तो यीशु मसीह खुद हमारे जीवन में नहीं है। Are we carrying that light? क्या हम उस ज्योति को लेकर चल रहे हैं? Are people seeing that light? क्या लोग हमारी अंदर की उस ज्योति को देख पा रहे हैं? And in verse 8 we read like that. और 8वें वाक्य में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, He was not the light, but came to bear witness about the light. वह ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। The first thing I told you was, you as a Christian we have a responsibility. पहली बात मैंने जो बताया, एक मसीह होने के नाते हमें एक उत्तरदायित्व है To bear a witness to the light. और उस ज्योति की गवाही देने का उत्तरदायित्व। In verse 8 it says, we are not the light. और 8वें वाक्य में ये कहते हैं कि हम खुद वो ज्योति नहीं है। When we carry the name of Jesus Christ, जब हम यीशु मसीह के नाम को लेकर चलते हैं, the world might misinterpret us. शायद संसार हमें गलत रीति से समझ लेंगे। We are not the light. हम ज्योति नहीं हैं। We are not the light of this world. हम इस संसार की ज्योति नहीं हैं। But we are just witnesses to the light which is in Jesus Christ. लेकिन केवल हम इस ज्योति के गवाही हैं जो यीशु मसीह हमें देता है। Because as we speak, as we proclaim the gospel, जैसे हम इस सुसमाचार का प्रचार करते हैं, people will misinterpret that we have blessings. शायद लोग इस गलतफहमी में पड़ सकते हैं कि हमें बहुत ऐसी आशीषें हैं। But my dear brothers and sisters, लेकिन हे मेरे प्रिय भाई बहनों, we should go down and the name of Christ should come up. हमें नम्र होना है, हमें नीचे जाना है और यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठाया जाना है। So a Christian is a witness to the light. और एक मसीह जो है वो इस ज्योति का गवाही है। But he is not the light. लेकिन वो खुद ये ज्योति नहीं है। And because Christ lives in him, क्योंकि यीशु मसीह उसमें जीवित है, he will be able to be a witness to the light.
और वो वहाँ पर इस ज्योति का एक गवाही बन सकता He है, will be a testimony to the people around him. और वो अपने चारों ओर के लोगों के बीच में एक गवाही बनकर खड़ा रह सकता How है। is your witness? आपकी गवाही कैसी है? Today we need to analyze how is my witness around me. आज हमें अपने आप को परख कर देखना है कि मेरी गवाही कैसी है और मेरे चारों तरफ मेरी गवाही कैसी है। All this is written because you will believe in Jesus Christ. ये सारी बातें इसलिए लिखी गई है ताकि आप यीशु मसीह पर विश्वास When करें, you believe in Jesus Christ, you will have life. और जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो आप में जीवन होगा, And if you have life, you will be a witness. और यदि आप में जीवन होगा तो निश्चय ही आप एक गवाही बनेंगे, And that is the call of a Christian. और यही है एक मसीह की बुलाहट। May God bless you with this word. परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीषित करे। Amen. आमीन।